क्या वो घी से कम होती है कि बढ़ती है? बढ़ती है ना। ऐसे ही हम अपने मन से जो गलदा काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, तो फिर भी लगेगी ना। पहले तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी की बुद्धि को बिगाड़ दिया और धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने जलते हुए अंगार और उसके मुख में भर दिए और उसकी मृत्यु हो गई। बोली गोविंद भगवान की जय। मृत्यु हो गई। अब गोकर्ण जी महाराज यात्रा पर निकल गए हैं गया में। उन्होंने सुन लिया कि धुंधकारी मारा गया है, 5 वेश्याओं ने मार दिया उसे, तो उन्होंने गया में ही श्राद्ध कर दिया उनका। एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण जी अपने गांव आए तो रात के 12 बजे आए, तो उन्होंने सोचा कि गांव वाले लोगों को पता पड़ेगा कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं तो सबकी नींद खराब होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ब्राह्मण देव हैं इनके घर में मैं रह लेता हूँ। तो वो गोकर्ण जी महाराज उनके घर में सहमी लोग वहां भजन करने के लिए बैठ गए। जब वो रात के समय वो भजन कर रहे थे, तो जो धुंधकारी की जो आत्मा थी, प्रेत आत्मा, वो कभी तो भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी अजीब की आवाज करने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और कहा कि यहाँ कौन है, जो कोई है वो मेरे सामने आ जाए। उन्होंने गंगा जल को छिड़क दिया उसको। धुंधकारी सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि भैया मैं हूं तुम्हारा भाई धुंधकारी, जिनकी 5 वेश्याओं ने मार करके मृत्यु कर दी है। मैं वही हूं धुंधकारी। भैया जिसका भाई विद्वान हो, ज्ञानी हो, ऋषि हो, अगर उसका भाई अगर प्रेत योनि में पड़ा हो तो ये अच्छी बात है भैया। इसलिए मुझे मुक्ति दिलाइए, जो प्रेत योनि में पड़ा हो उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। तो गोकर्ण जी महाराज ने सभी से पूछा कि धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा है उससे छुड़ाने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। सूर्य भगवान से पूछा है, सूर्य नारायण भगवान कोई उपाय बताइए मुझे। तब आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण जी महाराज, अगर तुम धुंधकारी को प्रेत योनि से छुड़ाना चाहते हो तो भागवत जी का श्रीमद् भागवत जी की कथा कराइए। तो गोकर्ण जी महाराज बने हैं वक्ता और श्रोता बने हैं। जितने भी वहां ऋषि जन, सबको पता चला कि गांव वाले लोगों को पता पड़ा, सभी ऋषि मुनियों को पता पड़ा कि गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के लिए भागवत जी का आयोजन रख रहे हैं। तो वहां एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया। क्यों कहते हैं ना कि ब्यार अगर वहां प्रेत योनि में वहां बैठ नहीं सकता है, अगर बैठेगा तो ब्यार उड़ा करके ले जाए दृढ़ावत। इसलिए 7 ग्रंथि वाला बांस मंगाया और उसमें गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बिठाया है। प्रथम दिन की भागवत कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि पट गई ऐसी, द्वितीय ग्रंथि पट गई ऐसी करके 7 ग्रंथि फट गई। जब 7वीं ग्रंथि फटी उसमें से देव रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले राधा माधव सरकार की जय हो। तो धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के
तो वहां के लोगों ने कहा कि अकेले धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए हो? यहाँ तो सभी लोगों ने भागवत जी को श्रवण किया है, उनके लिए विमान लेकर के क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भागवत श्रवण पान करने का कुछ नियम होता है, कुछ विधान होता है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा है कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता, और दूसरे होते हैं सोता, तीसरे होते हैं श्रोता सोता। देखिए, श्रोता, श्रोता और सरोता। जो भागवत जी को सुने और सुनकर के उसका मनन करे, उसे अपने हृदय में उतारे, वो तो होता है श्रोता। और सोता होते हैं कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि रात में नहीं सो पाती बेचारी, इतना काम हो जाते हैं, होता है कि थकान भी हो जाती है उन्हें। तो वहां भागवत पांडाल में आएंगी और भागवत पांडाल में आकर के देखेंगी कि कहीं बल्ली का सहारा मिल जाए कमर लगाने के लिए। अब लंबा लंबा घूंघट मान लेंगे। अब व्यासी जी भी नहीं कह सकते हैं कि भैया ये घूंघट काय को मारी हो, और भाई लोगों से तो कह देंगे भैया तुम ये अगोंचा क्यों डाले हैं मुख पर। और मैया क्या करती हैं, लंबा सा घूंघट लगावे और घूंघट लगा करके 4 घंटा आराम से सोवे। जब शाम को जब कथा पूरी हो जाए और भगवान का जयकार लगे, बोले गोविंद भगवान की, तब बोलेंगे हाँ ये कथा का वो तो पता ना परी, फिर आके नहीं मिले प्रसाद बट रो मैं चप्पल कहाँ है, चप्पल नहीं तो रखी, देखेंगे चप्पल न टटोरे। 3-4 घंटा वो सोने में ही निकाल देती है, वो होती है सोता। और तीसरे नंबर वाले हैं सरोता, जो तमाकू गुटखा काटेंगे, सुपारी काटेंगे, आकर के भागवत पांडाल में आएंगे, बैठेंगे। हाँ भैया पांडाल तो ऐसा ही है, कचू न्यों लग रही है, भिखारी ने तो ना बिठाए ली पतोना ने। यहाँ तो ऐसी लग रही है, ब्यास भी ऐसे ही हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं गांव गांव में, है ना। 3-4 गलती इंस्ट्रूमेंट वाले भैया में निकालेंगे, 3-4 गलती हम में निकालेंगे, 3-4 गलती भागवत पांडाल में निकालेंगे। वो अपना समय यूं ही बर्बाद करते हैं, वो होते हैं सरोता, उनको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। उनका तो केवल तमाकू काटने में ही दिन बीतता है। मैया गांव तो बहुत बड़ो है, हम आपसे कुछ मांग रहे नहीं है, बस आप हमारी भागवत जी को सुन लीजिए। आपकी नहीं, तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हम तो आपको सुनने आए हैं, ना कि सुनाने आए हैं। तो भैया जो तीसरे नंबर वाले हैं ना श्रोता, ठाकुर जी उनको ही मिले, और ना तो सोता को मिले। कहते हैं ना, उठ जागे मुसाफिर भोर वही, तू सोवत है प्रभु जागते हैं, तू सोवत है प्रभु जागते हैं, जो सोवत है सो होवत है, जो जाग रहे हैं। कहते हैं ना भगवान के जो रिश्ते नाते हैं ना, रिश्तेदार हैं, जिनके पास निमंत्रण गया है, वही इस भागवत पांडाल में बैठे हुए हैं, जिसका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है। और जिसका संबंध नहीं जुड़ा है, वो अपने घर में एसी चला करके सो रहे हैं आनंद से। भगवान के भक्त खास हो, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना,
तो निमंत्रण वाई जगह पर देवे जो अपने रिश्तेदार हो वही, क्या पूरे घर गांव में दे देते हैं, जो रिश्तेदार खास होते हैं उन्हीं के तो यहाँ जाता है निमंत्रण। ऐसे ही जो भगवान के ठाकुर जी के खास भक्त हैं वो इस भागवत पांडाल में बैठे हुए हैं। एक मूर्तिकार वाला था, तुम आओ श्रोता कोई